अरे भाई काम क्या है, मसला क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ओ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਏ ਤੂੰ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। वो डोगर ने क्या कर लेना था ओ भाई, खाजे का तो फिर क्लर्क वाकफ है। ਹਾਏ डोगर तो तुम्हारा दफ्तर में जाकर पीएन को पहन पहन कह रहा होता है। मैं तो इसलिए क्लर्क के पास गया था इनके साथ कि क्लर्क को छोड़ के अगर ऊपर अफसर की तरफ चले जाए तो क्लर्क माइंड करता है। हाँ क्लर्क ਨੂੰ खुश ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਰਨਾ ਖਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੋ, ਖਾਜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਅੱਗੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਗਰ ਖਾਜਾ ਤੇ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਲਓ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ यार क्यों तुम सिफारिशें ढूंढते फिरते हो, अकेले क्यों नहीं जाते? क्या कहते हैं वो दफ्तर वाले? ਉਹ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕਿ ਖਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਖਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਛਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਖਾਜਾ फौरन उठ के तेरे नाल टुरिया है। वाह वाह। बात तो ये है, देखे अवामी नुमाइंदा जो होता है उसकी यही बड़ी बात होती है कि वो साथ उठ के चल पड़े। ਕਿਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਐ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਐ, ਕਦੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਐ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਜਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਖਾਜੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। अरे नजर आ रहे हैं बसा ने धुएं वजे ने, मगर इसमें अब खाजे का क्या कसूर है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਵੀ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਫਸਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ अब यही तो असल मसला है। पंजाब का रकबा 2,05,000 मुरब्बा किलोमीटर, जो कि दुनिया के आधे ममालिक से ज्यादा है, और आबादी 13 करोड़, जो कि 180 ममालिक से ज्यादा है। तो अब आप खुद ही बताइए कि जब इतना रकबा होगा, इतनी आबादी होगी, तो एक अफसर कितने लोगों के काम कर सकेगा, उनके लिए वक्त निकाल सकेगा? वो तो पूरा ही नहीं उतरेगा। तो फिर मसाइल तो इसी तरह की बनेंगे ना। ਅੱਛਾ जी। हाँ जी, सीधी सी बात है। इतने बड़े सूबे के लिए एक सेक्रेटेरिएट है, वो किस तरह से तमाम लोगों के काम कर सकेगा, उनकी मदद कर सकेगा, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगा? नतीजा यही निकलेगा कि लोगों को बहुत दूर से आना पड़ेगा, 600 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा। जैसे कि आपका कज़न आया है इस उम्मीद के साथ कि काम हो जाएगा, लेकिन जब काम नहीं होगा तो फिर मायूस वापस लौटेगा। आप भले ख्वाजा साहब को साथ ले जाएं। और ऊपर से तारीख गवाह है कि ख्वाजा साहब के हाथ से कभी किसी का काम नहीं हुआ। ओए टिबरी भैया तू कह रहे है, तू कह ही देता है, ओ तू शर्म नहीं की थी कुछ भी? ओ ना मुरादा याद कर, जब तुम्हारी सास बीमार थी तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, खाजे ही काम आया था। हालांकि तुम चाह भी रहे थे कि ना ही बेड मिले तो अच्छा है, मगर ये खादम क्या है इस मोहल्ले का, जाके उधर बेड के पास खड़े हो गए, सीधा हेल्थ मिनिस्टर को फोन मिलाया। अच्छा। ऐसा लड़ाऊं कि पूरा अस्पताल देखना शुरू हो गया था। अच्छा वो वाला वाकया जब मैंने कहा था ख्वाजा साहब फोन तो ऑन कर लें, आहो बैटरी फौत हो गई सी, इधरों ਤੁਹਾਡੀ बैटरी फौत हुई सी, उधरों मेरी सस फौत हो गई। ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ। 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। अब देखे ना अली मुमताज साहब, ये है हमारी अनपढ़ और जाहिल अवाम। हर मुद्दा लीडर के ऊपर ही डालना शुरू कर देते हैं। चौथी बारी कह बैठा जी 600 किलोमीटर का फासला तय कर गया है, किन्ने किया इकट्ठा इना सफर करो, तुसी 200 करके कर लवो।
ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ 600 मीटर फासला तय करिए तो चक्कर आने लग पैंदे रब जानता है मुझे पहले मालूम होता ये 600 किलोमीटर का सफर तय करके आया है मैं पहले 3 दिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ जाना ही नहीं सी। अच्छा यार, अगर अवाम ही जाहिल है, अनपढ़ है, तो लीडरान ही को पढ़े लिखे होने का सबूत दे दें। अब आप मुझे खुद बताएं कि 13 करोड़ की आबादी और एक सेक्रेटेरिएट कैसे अवाम के काम कर सकता है। सूबे मजीद बना लें, छोटे छोटे सूबे और बना लें ताकि अवाम को रिलीफ मिल जाए। ये बात है। अब आप ये देखें कि एक बेवकूफ़ को भी ये बात समझ में आती है कि लोग 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके लाहौर शहर आते हैं कि अपना काम करवा सकें। अगर सूबे मजीद बना दिए जाएंगे तो लोग अपने अपने इलाकों में अपने घरों के करीब रहते हुए अपने काम करवा लेंगे। हाँ वाह 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 की गल कीती जे बाऊ जी। अली मुमताज साडा आवे ही आवे अली मुमताज साडा आवे ही आवे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਮੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਤਨੇ सूबे बन जाएंगे इतने सेक्रेटेरिएट बन जाएंगे हाँ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ करना जे। तो ख्वाजा साहब, खर्चा कैसे बढ़ेगा? खर्चा बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। अब हर डिवीजन में आरपीओ मौजूद है, वो काम करना शुरू कर देगा आईजी के तौर पे। कमिश्नर मौजूद है, वो काम करना शुरू कर देगा चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, और उनके पास दफातर पहले से ही हैं, तो खर्चा कम होगा ना। हाँ नहीं तो जो लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर दही भल्ले और मकई भूनने वाली रेहड़ियां लगी हुई हैं वो तो सारी डिवीजनों में लगवानी पड़ेंगी ना। ओ भाई, वो कमिश्नर और आरपीओ के दफ्तरों के बाहर पहले से लगी हुई हैं, और तुमने वहां पर काम करवाने जाने या मकई बुनवाने? ओए एक मिनट खलो ओए इतने इतने दूर से लोग जाते हैं उनको भूख लग जाती है और मारा बंदा फिर बेचारा दही भल्ले खा के या मकई चाबकी से गुजारा करता है। ख्वाजा साहब, आपने उतनी ही फजूल बात की है जितनी फजूल बात वो करते हैं जो छोटे सूबे बनाने के मुखालफीन हैं। और खलो जाती बरी तेरी बरी निकलती है खा 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 खा। मुझे तो लगता है ये अली मुमताज साहब कभी लाहौर सेक्रेटेरिएट गए ही नहीं है, वरना ये कभी भी छोटे सूबों की बात ना करते। क्या रौनकें लगी होती हैं लाहौर सेक्रेटेरिएट के अंदर। इतनी इतनी दूर से पूरे पंजाब से लोग आए होते हैं वहां पे, हर रंग का बंदा नजर आता है। हाँ। भज नस लगी होती है, बंदे ते बंदा चढ़िया होता है। मैं आना जी छोटे हमले के लोग होते हैं, वो आवाम से 1500 थम के फाइल आगे तोड़ते हैं, 1500 थम के अफसर के साथ मिलाते हैं। को ख्याल करो छोटे सारे हमले मस्कीन का बेचारे का कारोबार खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, आप रिश्वत को प्रमोट कर रहे हैं। ओए अल्लाह माफ करे, मैं रिश्वत को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं माड़े की रिज़्क रोटी का ख्याल कर रहा हूँ। ये रिज़्क रोटी नहीं है, ये हराम है। अगर आप देखें कि छोटे सूबे बन जाएंगे तो रिश्वत भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर तो उनको पता होता है कि जो साहिल आया होता है वो बड़े दूर से आया हुआ है, जिस तरह हमने कहा 600 किलोमीटर दूर से, तो उसको पता है कि अपना काम करवा कर जाएगा, तो लिहाजा वो ये पैसे मांगता है। बड़ी खज्जल खराबी है अली साहब, बड़े बड़े लोग बेचारे खज्जल होते हैं, बेचारे पागल होते हैं। ये मेरा कजन ये 6 महीने से खज्जल हो रहा है। हाय इसको किसी ने कहा कि उधर दरबार पे देख दे के आओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये तो इतना भोला है, इसको बेचारे को लाहौर का पता ही नहीं। ये चबुर्जी को दरबार समझ के उधर देख मांडा है।